गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालचंद कुमार आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अपन ने प्रीवियस वीडियो में 2.3 कंप्लीट की थी, आज अपन 2.4 के बारे में पढ़ेंगे। तो 2.4 स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी बात समझ लेना आप लोग। जो आप लोगों को 2.3 में मैंने जो फैक्टराइजेशन मेथड में बताया था आपके पास में कि फैक्टर है या नहीं, इसका गुणनखंड है या नहीं, तो इसका दूसरा मेथड बताया था मैंने चेक करने वाला। उससे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इन क्वेश्चनों को। तो आपके पास में क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। आपके पास में कुछ क्वेश्चन दे रखे, कुछ पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, कुछ बहुपद दे रखे हैं। बहुपद दे रखा है और उसमें आपसे पूछा कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं इनका। तो आपके पास में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, पोलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का 1। ये फर्स्ट दे रखा आपके पास में। और इसमें जो फैक्टर गुणनखंड जो दे रखा उसको जीएक्स से लिख रहा हूं मैं आपके पास में, वो दे रखा है एक्स प्लस 1। तो इन क्वेश्चन को सबसे पहले जब सोल्व करोगे आप लोग, तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर कि जीएक्स है, उस जीएक्स को जीरो के इक्वल करोगे। किसके इक्वल करोगे? जीरो के इक्वल। ठीक, जीरो के इक्वल करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 का इधर पक्षांतरण यानी कि ट्रांसफर कर दो तो 1 इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का 1। ये x की वैल्यू आ गई आपके पास में। ये वैल्यू आप क्या करोगे, पोलिनोमियल इक्वेशन जो दे रखी है px उसमें रखोगे। और यदि px का मान होगा वो यदि 0 हो जाता है, क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो जो आपके पास में जो x प्लस 1 है वो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, एक फैक्टराइजेशन हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसमें रखेंगे अपन यहाँ पर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ x का मान रखने पर हाँ जी, x का मान क्या दे रखा आपके पास में यहाँ पर? माइनस का 1। तो यहां रखेंगे इसमें पोलिनोमियल इक्वेशन में। तो px इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। हाँ जी, -1 का क्यूब करना आपको। यदि आपके पास में कोई नंबर जो दे रखा है, जो नंबर माइनस का दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है और उसकी पावर यदि आपके पास में विषम होती है, विषम मतलब ओड होती है, ठीक, तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी माइनस का ही मिलेगा आपके पास में। तो यहाँ देखोगे कि 3 आपके पास में एक विषम नंबर होता है यानी कि ओड नंबर होता है, और -1 का इसका क्या करना आपको? क्यूब। तो जब इसका क्यूब करोगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा वो माइनस का 1 ही माइनस में आएगा। तो यहाँ 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस के 1 की बात की तो रिजल्ट मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। फिर यहाँ प्लस का साइन, ये प्लस का साइन। यदि आपके पास में संख्या माइनस की दे रखी है और उसकी पावर यदि सम दे रखी है, सम का मतलब होता है इवन, ठीक, तो जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा आपके पास में। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और -1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। आगे यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास में? माइनस और कितना? 1। ये प्लस का 1। अब इसमें चेक करोगे आप लोग यहाँ पर कि ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये कट गया आपके पास में। यहाँ पर ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये भी कट गया आपके पास में। तो px की वैल्यू क्या है आपके पास में? यहाँ पर 0। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि x प्लस 1 है वो इसका एक गुणनखंड होगा। तो आपके पास में पहले वाले क्वेश्चन के लिए तो इसका क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार अपन इसमें मान लो फोर्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसका कौन सा ले रहे हैं? फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपके पास में यहाँ पर। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके पास में यहां दे रखे है, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर फिर माइनस का साइन फिर 2 प्लस का √2 फिर बाहर x प्लस का √2। ये दे रखा है आपके पास में, और gx का मान यही दे रखा आपके पास में x प्लस 1। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या करोगे आप लोग? यहाँ पर
जी एक्स को किसके इक्वल करोगे, 0 के इक्वल। तो जी एक्स की वैल्यू क्या दे रही है आपके पास में, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 का उधर पक्षांतरण कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, तो 1 किसका हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का। फिर वही यहाँ पर px में इसकी वैल्यू पुट करोगे आप, और px कितना दे रखा आपके पास में यहाँ पर, x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस का रूट 2। इसमें क्या रख दोगे आप लोग यहाँ पर x की वैल्यू, तो पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू रखोगे x का मान रखने पर, ठीक। तो यहां x का मान क्या आपके पास में, माइनस का 1, तो इसमें रखेंगे माइनस के 1 का क्यूब प्लस सॉरी माइनस का साइन, माइनस का 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन दे रखा है, फिर ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 और ब्रैकेट के बाहर दे रखा है x माइनस का 1 प्लस का रूट 2। आगे माइनस 1 का क्यूब करोगे आप लोग तो क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। फिर ये माइनस का साइन दे रखा है और माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये तो माइनस का है और इसका स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ माइनस का 2 और यहाँ पर देखो माइनस माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास में। देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग यहाँ पर, ठीक। देखो एक बार वापस लिखता हूं, ये माइनस का साइन एज इट इज, इस माइनस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं अंदर, माइनस का 2, फिर माइनस के 1 को रूट 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का रूट 2 हो जाएगा, फिर ये प्लस का रूट 2। आगे करें इसमें तो देखो दोनों में माइनस का साइन कॉमन है, तो माइनस का साइन मैं बाहर ले सकता हूं, या फिर इस ब्रैकेट को खोल देता हूं यहां पर, तो माइनस का 1, ये माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस रूट 2 और ये प्लस का रूट 2। ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 कितना गया, माइनस का 2 और ये प्लस का 2, ये कट जाएगा आपके पास में, बचा क्या आपके पास में, रूट 2 ये रहा, रूट 2 ये रहा, कितने बार आ गया, 2 बार आ गया, 2 रूट 2 लिख सकता हूं इसको। तो ये क्या px का मान यहाँ पे 0 हुआ आपके पास में, ये px का मान आया आपके पास में, ठीक ठीक। तो ये आपके पास में px का मान हुआ, वो आपके पास में क्या नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ। तो जो आप लोग इस ये पोलिनोमियल इक्वेशन दे रही इस बहुपद का ये एक गुणनखंड नहीं होगा, ठीक। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं अपन यहां पर। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है, यूज द फैक्टर थ्योरम ऑफ डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हाँ जी, आपके पास में फैक्टर मेथड से बताना, आपको कौन से मेथड से बताना है, फैक्टर मेथड से, यानी गुणनखंड भी जिसे आपको इस क्वेश्चन को चेक करना है कि इसका एक फैक्टराइजेशन है या नहीं, इसका जीएक्स है या नहीं। तो जो आपने पहला क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा आपके पास में सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन होगा। सेकंड वाले में जैसे अपन ले लिया, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड ले रहा हूं आपके पास में। px दे रहेगा, पोलिनोमियल इक्वेशन दे रही कि आपके पास में यहां पर x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का x माइनस प्लस का 6, ये तो दे रही है पोलिनोमियल इक्वेशन, और इसका गुणनखंड दे रखा है gx इज इक्वल टू x माइनस 3। तो इसमें भी वही तरीका आपके पास में, सबसे पहले क्या करोगे आप इस सॉल्यूशन में कि gx को किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर। तो gx का मान कितना दे रखा है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 3। ये x की वैल्यू आ गई आपके पास में, ये x की वैल्यू आपको कहां पुट करनी है, px वाले में, पोलिनोमियल इक्वेशन में, बहुपद में आप वैल्यू पुट करोगे और px का मान 0 आता है, तो कह सकते हैं अपन यहाँ x माइनस 3 होगा, वो इसका एक परफेक्ट गुणनखंड होगा, अदरवाइज इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो ये ले लिया अपन ने यहाँ पर, ये px लिया, x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6। अब यहां लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक। पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू रखोगे आप लोग यहां पर,
ठीक, किसमें? इस पोलिनोमियल इक्वेशन में। पोलिनोमियल इक्वेशन में यानी कि x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखोगे आप लोग यहां पर, ठीक, किसमें? इन पोलिनोमियल इक्वेशन, या तो x का मान रखे अपन यहां पर, तो p, x की जगह देखो 3 लिख सकता हूं, जो पिछले वाली क्लास, पिछला क्वेश्चन था आपके पास में पहला वाला, उसमें भी आप वैल्यू लिख सकते हो x की जगह। तो p3 यानी कि x की जगह क्या रखना आपको? 3 का क्यूब माइनस का 4 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 प्लस का 6, यहां पर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 माइनस का 4 इंटू 9 प्लस का 3 प्लस का 6, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया। ये 27 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? ये 36 प्लस का 3 प्लस का 6, ये 27 प्लस का है, 3 प्लस का है 30 प्लस का 6 कितना? 36, और ये माइनस का 36। ये आपके पास में सभी वैल्यू कट जाएगी, और वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? 0। तो अपन कह सकते हैं यहां पर कि जो x माइनस 3 है वो इस पोलिनोमियल इक्वेशन, इस बहुपद का एक क्या है? गुणनखंड है, फैक्टर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी के आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी आप इसका इसी प्रकार है। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट और सेकंड दोनों इसी प्रकार है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं आपके पास में। थर्ड क्वेश्चन में बात कर लूं तो आपके पास में थर्ड क्वेश्चन बोला है यहां पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करना आपको। इफ यदि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यदि x माइनस 1 गुणनखंड है px का, ठीक, आपको पूछा है कि k का मान ज्ञात करना है। यदि x माइनस 1 इसका क्या है? गुणनखंड है, और px की वैल्यू दे रखी है, हाँ जी फैक्टर बोला है, यानी कि gx का मान दे रखा आपके पास में x माइनस 1। और फर्स्ट क्वेश्चन में बात करूं यहां पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपके पास में यहां पर कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। आपको के का मान पूछा है, तो मेरी बात समझना, मैंने जो पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया आपको, उस पहले और दूसरे क्वेश्चन में ये था आपके पास में कि जो गुणनखंड था, ठीक, जो दिया हुआ गुणनखंड था आपके पास में, जो फैक्टर था कि जो बहुपद दे रखा था, उस बहुपद का ये गुणनखंड है, ठीक, ये चेक करना था। तो चेक करने के लिए क्या करते थे आप लोग? px का मान क्या फाइंड आउट करते थे? 0। px का मान यदि 0 मिलता था तो अपन कह सकते थे इसका क्या होगा? ये कि गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे वही चीज बोली है कि x, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। क्या दे रखा है? इसका गुणनखंड है। तो k का मान ज्ञात करना है। क्या करना आपको? k का मान ज्ञात करना है। तो जब इसका ये गुणनखंड है x माइनस 1, तो px का मान वहां क्या आया होगा? 0 आया होगा। ऑब्वियस बात है। यदि आपके पास में ये gx यानी कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, आपके पास में x माइनस 1 का क्या है? गुणनखंड है, तो px का मान वहां क्या आया होगा? 0 आया होगा, तभी इसका गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले तो क्या करोगे आप लोग, यहां पर सॉल्यूशन में इसका gx इज इक्वल टू 0, एक तो ये करना है, और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस का 1। उसके बाद में करना आपको px इज इक्वल टू 0। क्या करना? px इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि यदि x माइनस 1 इसका गुणनखंड बोला गया है कि इसका गुणनखंड है, तो px का मान वहां क्या आया? कुछ ना कुछ आया होगा, और px का मान क्या होना चाहिए था वहां पे? 0। यदि आपके पास में px गुण बहुपद जो दे रखा है उसका जो रिजल्ट मिलता है 0, तो आपके पास में जो दिया हुआ गुणनखंड होगा वो उसका परफेक्ट एक फैक्टर होगा, यानी कि गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करो। इसमें ऑलरेडी बोल रखा है कि इसका गुणनखंड है, तो वहां px का मान आएगा, वो क्या आया था? 0। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? px को 0 के इक्वल करोगे। तो px की वैल्यू क्या दे रही है आपके पास में? एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, x का मान रखने पर
x का मान रखने पर। हाँ जी, x का मान रखोगे तो x का मान कितना आया था 1, 1 यहाँ रखूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस का k इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 का उधर ट्रांसफर कर दो, पक्षांतरण कर दो तो 2 उधर जाते इसका हो जाएगा माइनस का। ये 2k का मान आ गया। अब आपके पास में मैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का ही ले रहा हूं, थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास में। और क्वेश्चन दे रहेगा पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2 और एक्स बाहर है यहां पर प्लस का 1। तो वही क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो x माइनस 1 इसका गुणनखंड दे रखा है तो k का मान ज्ञात करो, ये बोला गया है। तो सबसे पहले जी एक्स इक्वल टू क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर 0 के इक्वल और x का मान निकाल लो। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। उसके बाद में क्या करना है आपको, पी एक्स इक्वल टू क्या रखना है 0 और पी एक्स की वैल्यू रख लेते हैं अपन यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2 और x प्लस का 1। ठीक, अब इक्वल टू क्या करोगे 0। अब यहाँ x की वैल्यू क्या कर दोगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दोगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, 1 का स्क्वायर 1 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो k, माइनस का रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रूट 2 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। k का मान चाहिए तो k के अलावा जो वैल्यू दे रही है उसका उधर पक्षांतरण कर दो, ट्रांसफर कर दो तो रूट 2 उधर जाते हैं इसका हो जाएगा प्लस का और 1 उधर जाते हैं इसका हो जाएगा माइनस का। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 2 माइनस का 1। ये k का मान आ गया। तो उम्मीद करता हूं जो आज जो मैंने पढ़ाया आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।